ओम शांति पाल भाई। ओम शांति चेतन भाई। आज हम प्यारे बाप दादा की 28 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट 23/10/99 जी। और मुरली का आज मुख्य सार हेडिंग समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम, दाता बनो। तो आज बाबा ने दाता क्या होता है और दाता बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए और दाता कैसे बने। भगवान स्वयं दाता है तो दाता के बच्चे भी स्वयं दाता बने। ये बाबा हम बच्चों को मुरली में सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। दाता बनने के लिए पहले तो स्वयं जब भरपूर होगा तभी दे सकता है। तो बाबा ने जन्मते ही सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियां, सर्वपूर्ण वर्षा भगवान के पास जो जन्मते ही सब कुछ दे दिया है। जब दे दिया, केवल उसको स्मृति में लाना है, इमर्ज करना, जैसे बाबा ने स्वमान कहा है ना। तो स्वमान जब रहेगा, स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूं, मुझ में क्या क्या शक्ति है, क्या क्या गुण है, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है। और बाबा ने इसलिए कहा दाता बनो, क्योंकि आत्माएं खाली हो चुकी हैं आध्यात्मिकता की रीति से। ना उनको सत्य परमात्मा का ज्ञान है, ना सृष्टि चक्र का ज्ञान है, ना कर्मों का ज्ञान है, ना अपना ज्ञान है, ना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं। दूसरा, आत्माएं खाली हो गई हैं, प्यासी हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, दिल शिकस्त हो गई हैं, है ना, बीमार हो गई समझ लो। जो मतलब हर बात वो दूसरों से चाहना रखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दाता बनो। दाता इसलिए बाबा बनने के लिए कहते हैं कि हम दूसरों से चाहना ना रखें, ये मुझे मान दे, ये मुझे पूछे, ये मुझे अपने पास बुलाए, है ना, कुछ सम्मान करे। ये आस अपेक्षा बाबा ने कहा कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मुझे दाता बनना है क्योंकि मैं दाता का बच्चा हूँ। ठीक। तो दाता बनने के लिए सब प्रकार से भरपूर हम बच्चों को बाबा अभी कर रहे हैं, तो भरपूर होना ही है, बनना ही है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे याद और सेवा दोनों समान हो, बैलेंस हो। ऐसा ना हो ब्राह्मण बच्चों का कि याद ज्यादा हो या सेवा ज्यादा हो, दोनों समान। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी चीज बैलेंस में होती है तो स्मूथली चलती है। यदि बैलेंस नहीं होता है, यदि हम सेवा में ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, योग पर हमारा ध्यान नहीं होता है, या योग ही कर लेते हैं, तो ये समझते हैं कि भाई हमारा सेवा से क्या है, हम योग में बैठे, बाबा तो कहते हैं याद ही मेन है ना। लेकिन जब तक सेवा नहीं करेंगे ये तन के द्वारा, मन के द्वारा, है ना, वाणी से, तो वो जो सेवा का पुण्य है वो नहीं मिलता है। और सारा टाइम हम कहें याद करें, सेवा के आधार पर ही याद भी बनती है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं
निरंतर सेवाधारी बनना है, निरंतर दाता बनना है, निरंतर योगी बनना है। थोड़े समय के नहीं है, हमारा पूरा योगी जीवन है। इसलिए बाबा ने कहा निरंतर हमारी यदि बनाए रखनी है तो दोनों बातों का बैलेंस रखना है। याद का भी उतना ही पुरुषार्थ करना है, सेवा का भी उतना ही ध्यान रखना है। बिल्कुल। फिर आगे बाबा ने बहुत कुछ मुरली में इशारा दिया है, हमारे पाल भाई बताएंगे। चेतन भाई, ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कि आपने बताया समय की पुकार, उस समय जब ये मुरली चली है 99 में, उस समय लंदन में दादी जानकी जी रहते थे, तब कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो कॉल ऑफ टाइम और कॉल ऑफ टाइम वाले आए हुए थे ये मुरली जब चली तो बाबा ने उसी के ऊपर मुरली चलाई है। कॉल ऑफ टाइम माना समय की पुकार, दाता बनो। तो बाबा ने मुख्य रूप से 4-5 बातें आज बताई हैं। एक तो दाता अर्थात जैसे आपने बोला याद और सेवा का बैलेंस। सिर्फ याद में ही नहीं बैठ जाओ, या तो सेवा ही नहीं करते रहो, या तो लोग सेवा में ही लग जाते हैं या तो याद में ही लग जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस। दूसरी बात बाबा ने आज कही है बेहद की वृत्ति, बाप समान बेहद की वृत्ति, जो दाता होगा वो। तीसरा बात बाबा ने कहा है दाता सदा ही मास्टर, क्षमा के सागर होंगे। फिर बाबा ने कहा वो सोमानधारी होंगे। सोमान माना याद में रहना। फिर बाबा ने कहा वो इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। तो ये 4-5 बातें दाता के अंदर मुख्य विशेषता आज बाबा ने बताई है। आज बाबा ने कहा आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्वशक्तियों के दाता, बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे सुन रहे हैं, सबको देख रहे थे बाबा। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा है। बाबा ने आज निरंतर याद के लिए बोला, कर्म और योग का बैलेंस के लिए बोला। ऐसा नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, बोले निरंतर कर्म और योग का बैलेंस हो। बैलेंस रखने से ही बाप की ब्लेसिंग मिलती है और ब्लेसिंग भरपूर करता है और आत्मा जो है फिर मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। बाबा ने कहा याद अर्थात बाप समान, स्व के समान की याद। समान के ऊपर आज बाबा ने बहुत जोर दिया है। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही समान की भी याद रहती है। बाबा ने कहा अगर समान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। इसलिए आपने देखा है ना, दादी जी जब फरिश्ता बनी तो उनका यादगार प्रकाश स्तंभ जो बना है तो स्लोगन्स लिखे हुए हैं। तो मुख्य रूप से स्लोगन पहला है सोमान में रहना है, सर्व को सम्मान देना है, निमित्त निर्माण निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी रखनी है। ये जो 2 स्लोगन है ना, सोमान वाला और निमित्त वाला, ये दोनों का पुरुषार्थ व्यक्ति करे तो ऑटोमेटिक फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकता है। दादी जी ने जीवन में अपने किया, वो चीज लिखा हुआ है वहां पर। तो आज बाबा ने वही कहा अगर सोमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। और सोमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण सोमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला, तो लेना अर्थात लेना माना बाप का देना। बाबा ने आज कहा है देना मतलब ही लेना होता है, लेकिन आज बाबा ने कहा बाप पुराने को लेता है और नया देता है। तो देना अर्थात लेना आज बाप बाबा के लिए बोला है वो शब्द आज बाबा ने। तो आज बाप दादा देख रहे थे अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे, कोई कैसा भी हो क्या भी हो, लेकिन मुझे देना है। कैसो भी संस्कार के वश हो व्यक्ति, लेकिन मुझे देना है, ये स्मृति रखना है। बाबा ने कहा आज बाबा ने आज विदेशियों से जब मिल रहे थे तो इंडियन कल्चर और फॉरेन कल्चर की फर्क आता था उन लोगों को।
तो बाबा ने आज कहा न इंडियन कल्चर न फॉरेन कल्चर, हमारा है ब्राह्मण कल्चर। और ब्राह्मण कल्चर की आज विशेषता बाबा ने बताई है, सोमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, बोला बाबा ने। सोमान में की दृष्टि से देखना तो है ही है, जो सोमान में रहेगा वो सबको सोमान की दृष्टि से देखेगा, लेकिन आज बाबा ने कहा ब्राह्मण कल्चर है ही सोमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। आज बाबा ने वरदान में बोला है, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। बाबा ने कहा, आज बाबा ने दिल और दिमाग का कंट्रास्ट भी मुरली में बताया था, उसी के आधार पर वरदान चली है। दिमाग में बैठती है, जो बाबा की याद है और जो दिल है वो दिल में बैठती है। बाबा ने कहा किसी चीज को दिमाग तक भी नहीं लो, दिल में तो समाने की बात अलग है। उसके लिए आज बाबा ने अंडरलाइन कराया था, किसी की कोई कमजोरी को न दिमाग में ही नहीं लो तो दिल में समाओ ही नहीं। अगर दिल में समा लिया तो फिर सेवा नहीं कर पाएंगे, बाबा ने बोला, दातापन की स्मृति नहीं रहेगी, बोला बाबा। तो बाबा ने कहा नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासुक को समाने का स्थान दिल है। कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हुए याद करते हैं उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। जो दिल से सेवा करते हैं, दिमाग नहीं चलाते, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। आज बाबा ने कहा स्लोगन में, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई अनेक टच होंगी, अनेक प्रकार की। हाँ, वो तब होगी जब हम एकदम संपूर्ण रीति से प्लेन बुद्धि हो जाए। जैसे बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि बिंदी लगाना है, 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। जब ये बिंदी लग जाती है, प्लेन हो जाते हैं, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, तो फिर बाबा एकदम प्लेन की बाबा ही सब कुछ है, सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति करने का साधन एक बाबा है ना। तो जब ये प्लेन बुद्धि हो जाती है और किसी कहीं तरफ बुद्धि नहीं रहती है, तो बाबा अनेक प्रकार की विधियां टच होती है मतलब बच्चों को। जैसे दादी जी सुनाती थी कि विशेष बाबा के कमरे में जब भी जाती थी, अमृत वेले इतनी सब यज्ञ की सिस्टम चली, तो बाबा ने दादी जी को खास टच करते थे, क्योंकि दादी जी हमेशा कहती थी कि मैं बाबा के सामने जाकर एकदम प्लेन बुद्धि हो जाए, तो बाबा ऑटोमेटिक, ये तो ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, ये नहीं, प्लेन हो जाए तो फिर बाबा स्वयं टच करते थे। बिल्कुल। दादी क्या करती थी, बस यहाँ से निकली और बाबा के पास जाके एकदम निरसंकल्प अवस्था, प्लेन बुद्धि, तो फिर ऑटोमेटिक बाबा उसमें भरता था, प्लान देता था। ठीक है चेतन भाई, ओम शांति। ओम शांति।